पाकिस्तान का अरबा साल 30 करोड़ डॉलर के पाना बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। पाकिस्तान 300 बिलियन डॉलर के पाना बॉन्ड्स चीनी मार्केट में फरोख्त करेगा। फरोख्त से पाकिस्तान को चीन के सरमायादारों से फ़ायदा होगा। हुकूमत मुस्तकबिल में मजीद बॉन्ड्स जारी करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहते हैं कि कैश बैलेंस मजबूत, हुकूमत तमाम कर्ज बरवक्त अदा करेगी। अदायगियों से करेंसी पर दबाव का इम्कान नहीं, रुपये की कदर मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तानी मैशत के लिए फैसला कून मोड़ पर रवायती पॉलिसी न बदली तो मुआशी बहरान संगीन हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्लाहात के नाम पर 8 तजावीज़ दे दी। तालीमी बहरान और चाइल्ड स्टैंडिंग का पायदार हल, प्राइवेट सेक्टर को पायदार और पैदावारी माहौलियाती तौर पर तब्दील करना शामिल, ज़राअत के शोबे को आज़ाद करना, सस्ती और पायदार तवानाई के हुसूल, सरकारी अखराजात को माकूल बनाया जाए, हुकूमती महसूलात को पायदार टैक्स, मौसमियाती लचक के लिए अखराजात को तरजीह देना शामिल है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये तब्दीलियाँ अमल दरामद होने की सूरत में बिलाखिर सबको फ़ायदा पहुँचाएंगी। IMF का डूबो और पेट्रोल पर 8% सेल्स टैक्स आयद करने का हुक्म। 60 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद करने की हिदायत। आलमी मालियाती अदारे का पाकिस्तान से आइंदा बजट में दरामदी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाने का मुतालबा। तमाम दरामदी लग्जरी आइटम पर ड्यूटी बढ़ाने जाने का इम्कान है। इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, पेट्रोलियम मसनूआत, मेकअप, जानवरों की खुराक, चॉकलेट्स और सिगरेट समेत दर्जनों अशिया मज़ीद महंगी की जाएंगी। दरामदी और मुकामी तौर पर तैयार होने वाली हर गाड़ी पर 25% टैक्स पहले से मौजूद है। पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों के हसूल में दुश्वारी का सामना। रवा माली साल के पहले 8 माह में 6 अरब 68 करोड़ डॉलर्स कर्ज या इमदाद मिल सकी। आइंदा माली साल के बजट में बैरूनी ज़राए से 17 अरब 62 करोड़ मिलने का तमखीना। टाइम डिपॉजिट की मदद में 2 अरब डॉलर का कर्जा मिला। पाकिस्तान 1.5 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड्स जारी करने में नाकाम रहा। PIA की निजकारी के लिए बाज़ाब्ता अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी। कौमी एयरलाइन को एक गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने PIA की निजकारी रवा साल जून तक होने का इंदिया दे रखा है। स्टॉक एक्सचेंज में कौमी एयरलाइन के शेयर्स की कीमतों में 600% तक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद एयरपोर्ट आउटसोर्स और PIA की निजकारी के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर दफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ सरबरा मुकर्रर। कमेटी में वज़ीर निजकारी और वज़ीर खारिजा और दीगर अरकान शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी राबता कमेटी और निजकारी समेत मुतादिद कमेटीज़ की तश्कील कर दी। ECC और काबीना की तवानाई कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म अपने पास रखेंगे। दीगर कमेटीज़ के सरबराहों का ऐलान कर दिया। वज़ीर खारिजा सागदार काबीना कमेटी बनाए निजकारी के चेयरमैन होंगे। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कानून साजी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। चांद सितारा सब्ज हलाली परचम सदा ऊंचा रखे हमारा। 23 मार्च पाकिस्तानी तरीका सुनहरा दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 सबके सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तलपों की सलामी से होगा। इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की तस्वीर अवेज़ा। सदर वज़ीर आज़म मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला शख्सियात शिरकत करेंगे। वतन अजीज़ की दफ़ाई क़ुव्वत का भरपूर मुज़ाहरा किया जाएगा। तीनों मुसल्लह अफवाज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते मार्च करेंगे। जदीद तरीन मिज़ाइल, टैंक और तोपखाना परेड का हिस्सा होंगे। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाके तैयारे भी आसमान के बुलंदियों पर सलाहियतों के जोहर दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार। शौकत सदीकी रिटायर्ड जज तसव्वुर होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया।
फैसले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश और बरतरफी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दिया। बिलाशुबा शौकत सदीकी ने फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ाम लगाए, उन्हें इल्ज़ाम साबित करने का मौका फराहम नहीं किया गया। शौकत अजीज़ सदीकी को शफाफ ट्रायल के हक से महरूम रखा गया। बदकिस्मती से फैसले में ताख़ीर हुई। शौकत अजीज़ सदीकी को बहाल नहीं किया जा सकता, उनकी उम्र 62 साल से ज़ायद हो चुकी। जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी रिटायर्ड जज के तमाम अरात और पेंशन के अहल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी को फैसला महफूज किया था। वज़ीर-ए-आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं, इनके से क्या बात करें। वज़ीर-ए-आला KPK का सहाफ़ी को जवाब वाज़ेह किया कि बानी PTI कोई डील नहीं करेंगे, तहरीक इंसाफ सबके साथ बैठने को तैयार हैं। अली मीन गंजापुर ने कहा कि डोनाल्ड लू अगर सच बोल रहे हैं तो साइफर था क्या? साइफर साजिश थी, अब भी अपने बयान पर कायम है। गैरतमंद पाकिस्तानी के घर में मदाखलत भी हो तो ये साजिश है। वज़ीर-ए-आला KPK अब डायलॉग मारते हैं और अंदर वज़ीर-ए-आज़म की मिन्नतें करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंजी का कहना है कि मखसूस नशस्तों पर हल्फ के लिए KP असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन से रजू कर रखे हैं। जाली रहनुमा ने सरबराह जुआई मौलाना फजल रहमान पर भी कड़ी तनकीद की। रिकॉर्डिक मनसूबा बलोचिस्तान की तरक्की के लिए गेम चेंज साबित होगा। इस मनसूबे से सूबे की तरक्की और लोगों की खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मवासलात के इंफ्रास्ट्रक्चर खुसूसन रेलवे लाइन से मुतालिक मनसूबा साजी की जाए। हुकूमत सरमायाकारों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। शहबाज शरीफ से बैरिक गोल्ड कंपनी के वक्त की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को प्रोजेक्ट के मनसूबे पर पेशरफ्त ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से मुतल्लक़ इजलास। IT बरामदात में इजाफे के लिए जामे लाहे अमल पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ के बजट में अवामी फलाही मनसूबे शुरू करने का ऐलान। कम आमदन अफराद के लिए 50 अरब लागत का मनसूबा शुरू करने की तजवीज़। अपनी छत प्रोजेक्ट को 1 जुलाई से आगाज़। 30 जून 2027 को मुकम्मल होगा। सरगोदा, सियालकोट और बहावलपुर में बासा का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी। स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का भी फैसला। पंजाब के 91 हल्कों में मल्टी प्राइज स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया। मरीम नवाज़ के खेलों के फ़रोग के लिए मुल्की और गैर मुल्की कोचेस की खदमात हासिल करने की हिदायत। कहा कि खेलों से बहुत लगाव है। ज़माना तालिबे इल्मी में बेसबॉल टीम की कप्तान थी। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का कैदियों की सज़ाओं में 90 दिन की कमी का ऐलान। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर इत्तलाक नहीं होगा। माली जराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरिम कमी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। पंजाब असम्बली में हंगामा राय। ऐवान मछली मंडी बन गया। लीगी रुकन असम्बली राशिदा लोधी ने कैदी नंबर 804 को गद्दार कहा तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। मलिक अहमद बुच्चर अपोजिशन लीडर और मोइन रियाज कुरैशी डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मुकर्रर। पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने हमारे साथ राबता किया। मलिक अहमद बुच्चर का दावा। मरीम नवाज़ पर तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब की वज़ीर-ए-आला को टिकटॉक बनाने का शौक है, उनका माइंड सेट डिक्टेटरशिप वाला है। इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन से बनने वाली कंपनी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। वही लोग मुसल्लत किए गए जो चार बार इक़्तिदार में रह चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत के नज़दीक मईशत की बेहतरी का वाहिद हल IMF की ग़ुलामी है। आलमी मालियाती इदारे के शराइत पर मज़ीद महंगाई हुई तो मुखालफत करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। दहशतगर्द अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ हरा बलोच की न्यूज़ के प्रोग्राम बयानी में गुफ्तगू। कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात पर पेशरफ जारी है। पाकिस्तान किसी भी मुल्क से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखना चाहता है।
पाक ईरान गैस पाइपलाइन हमारा अंदरूनी मामला है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अपना रोल अदा करें। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शामिल। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब पुलिस का राजनपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 3 जख्मी हो गए। सिंध के इलाके कंदकोट में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 21 मुलजिमान गिरफ्तार, मुबैशना तौर पर प्राइमरी स्कूल टीचर के कत्ल में मुलव्विस थे। कराची के इलाके मलीर कैंट में डकैती मज़ामत पर नौजवान जवाहर मकतूल गुज़िश्ता रात डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुआ था। औरंगी टाउन क्रिस्टन कॉलोनी में डकैती मज़ामत पर अख्तर मसीह जान की बाजी हार गया। इस्लामाबाद के सेक्टर F15 के घर में डकैती, 4 डाकुओं ने मज़ामत करने पर 65 साला इंजीनियर को कत्ल कर दिया। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में डाकुओं ने शहरी को गोली मारकर 5 लाख रुपए लूट लिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज खिलाड़ियों की सिलेक्शन के लिए गौर, चेयरमैन PCB की बोर्ड हुकाम से तफसीली मशावरत। वहाब रियाज ने PSL में उम्दा कारकर्दगी मुजाहिरा करने वालों की रिपोर्ट पेश कर ली। मोहसिन नकवी की मेरिट और कारकर्दगी पर खिलाड़ियों के इंतखाब की हिदायत, कहा कि खिलाड़ियों के इंतखाब में उनकी सिफारिश भी न मानी जाए।